हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ें और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, पूंजी निवेश, या फिर हम कहाँ पर अपना धन जमा करें। मेरे प्रियो, इस विषय की पुष्टि के लिए, मनन करने के लिए आप मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 आयत 19 से लेकर 21 आयत तक। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना चोर चुराते ना सेंध लगाते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप इन वचनों को बहुत ही गहराई से मनन करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि ये जो वचन है बहुत ही सत्य है और पवित्र आत्मा आपसे जरूर बातें करेगी। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 20 के अनुसार स्वर्ग में धन जमा करना केवल दशमांश तक ही सीमित रहना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की सभी आज्ञाकारिताओं को, सभी आज्ञाओं को पूरा करना होता है। मेरे प्रिय, आप ये सोचें कि मैं सिर्फ अपना दशमांश दे के स्वर्ग के राज्य में धन जमा कर सकता हूँ, तो ये बहुत ही गलत बात है। बल्कि आपको परमेश्वर की हर एक बातों को अपने जीवन में लागू करना है और वैसा जीवन जीना है। यह एक ऐसी भावना है जिसमें परमेश्वर के कार्य के लिए अपना पैसा देना स्वर्ग में धन निवेश करने जैसा होता है। वो बात अलग है कि प्रभु को इंसानों का कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, फिर भी आप सोचेंगे कि प्रभु को क्यों देना या फिर क्यों अर्पण करना। वो इसलिए कि प्रभु हमें परखता है कि क्या हम परमेश्वर के हर एक दिए हुए आशीषों में विश्वास योग्य हैं या नहीं, क्या हम वफादार हैं या नहीं। मेरे प्रियो, हमें न केवल अपने देने में बल्कि अपने सभी कार्यों में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में भी परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप इसी अध्याय का 21वीं आयत पढ़ेंगे तो वचन ऐसा कहता है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि गलत जगह खजाना या फिर धन रखने से हमारा दिल, हमारा मन गलत जगह पर चला जाता है, जिससे हम सही मार्ग से, उचित मार्ग से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और फिर हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा संजो कर रखते हैं या फिर संभाल कर या फिर उसकी देख रेख करते हैं, वह हमें नियंत्रण करने लगती है। चाहे हम इसे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, हम उस वस्तुओं के, उन बातों के अधीन में हो जाते हैं, कब्जे में हो जाते हैं। कई बार हमारा धन या संपत्ति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हमें खुद को या फिर नियंत्रण को फिर से स्थापित करना चाहिए या वस्तुओं से छुटकारा पाना चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे एक ऐसे निर्णय की इच्छा रखते हैं जो हमें, हमारे पास जो कुछ भी है उसमें संतोष के साथ जीवन जीने को मौका मिले, क्योंकि हमने अस्थाई या फिर सांसारिक खजाने के स्थान पर अनंत जीवन के मूल्यों को चुनना है। एक और बार फिर से, क्योंकि हमें अस्थाई सांसारिक खजानों के स्थान पर अनंत जीवन के मूल्यों को चुनना है। मेरे प्रियो, यदि आप नीति वचन अध्याय 23 आयत 4 पढ़ेंगे तो वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का सहारा छोड़ना। और ऐसे ही याकूब की पुस्तक अध्याय 5 आयत 2 और 3 इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्तुओं को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और यह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी, क्योंकि तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। इसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19
आयत 21 इस प्रकार से कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम सिद्ध होना चाहते हो तो जा, पहले अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इसी के संग साथ पौलुस की भी चेतावनी धनवानों के लिए जो है वह इस प्रकार से है, इस संसार के धनवालों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है वह भलाई करे। कहने का मतलब वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने, उदार बने, लोगों की सहायता करने में वे तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नींव यानी कि भविष्य के लिए, उस परमेश्वर के संसार के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को अपने वश में कर लें। आप इस विषय में 1 तीमुथियुस अध्याय 6 आयत 17 से 19 तक पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि आप अपना धन सही जगह पर इन्वेस्ट करें, सही जगह पर निवेश करें, तभी तो आपको उसका मुनाफा होगा, तभी तो आपको उसका फ़ायदा होगा। तो होने पाए मेरे प्रियो, क्या आप अपना धन संपत्ति इस संसार में जहाँ पर कीड़े मकोड़े चोर हर एक प्रकार के नाश करने वाले लोग रहते हैं वहाँ पर लगाना चाहते हैं, या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ पे ना कीड़ा है, ना चोर है, ना काई है, जहाँ पे कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता? तो होने पाए हम अपना धन उस स्वर्ग के राज्य में निवेश करें। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। सुने हुए वचन के मुताबिक परमेश्वर प्रभु जी राजा, हमारा धन जहाँ पर होगा हमारा मन भी वहीं पर होगा। प्यारे प्रभु, इस संसार की बातों के ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर तुझको अपना धन समझते हुए तुझ में परमेश्वर आश्रित होने के लिए हर एक को तू सहायता मदद कर, ताकि हम सभी का सोच विचार मन सब कुछ तुझ में ही लगा रहने पाए। परमेश्वर प्यारे प्रभु, तू हर एक के जीवन में कार्य कर रहा है, धन्यवाद कहते हैं। तूने हर एक को आशीष किया, अनुग्रहित किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।